नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर एक छोटी से बड़ी खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब झारखंड सरकार की इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड भाजपा के सांसदों ने एकजुट होकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला। इस प्रदर्शन की अगुवाई केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, जमशेदपुर सांसद विद्युत बरन महतो और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने इन नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ संसद परिसर के भीतर और बाहर जमकर नारेबाजी की। इन सभी सांसदों ने मिलकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान राज्य में हुई सभी जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं की जांच तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपी जाए। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लपेटा। उन्होंने मांग की है कि यदि कांग्रेस सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो उसे झारखंड की इस कथित भ्रष्टाचार सरकार से अपना समर्थन तुरंत वापस लेना चाहिए। झारखंड सरकार और खुफिया विभाग ने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में चल रही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर आतंकवादी हमले और भगदड़ की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से मिले विशिष्ट इनपुट के बाद पूरे मेला में क्षेत्र सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़िया पद और बासुकीनाथ धाम से सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है। देवघर और दुमका जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, रैपिडो एक्शन फोर्स RAF और आतंकवादी विरोध दस्ते ATS की कंपनियों को तैनात किया गया है, जो आधुनिक हथियारों और मेटल डिटेक्टर के साथ 24 घंटे गश्त कर रही है। संगतियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और पूरी रूट में हजारों CCTV कैमरों लाइव मॉनिटरिंग किया जा रही है। इसके साथ ही भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति या दुर्घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में 30 जुलाई 2026 से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन गहरे निम्न दबाव के कारण रांची के खुंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, चतरा, पलामू और लातेहार जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर 100 किमी से अधिक वर्षा दर्ज हो सकती है। लगातार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव तथा यातायात प्रभावित होने की आशंका है। किसानों को खेतों में सावधानी बरतने और आम लोगों को बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को निर्देश दिया गया है। झारखंड के खूंटी जिले में मॉब लिंचिंग भीड़ हिंसा की एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बकरी चोरी करने के संदेह में उग्र भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी है। दुखद घटना खूंटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक ग्रामीण इलाकों में मंगलवार देर रात तक घटित हुई है। स्थानीय ग्रामीणों पीड़ित को कथित तौर पे बकरियां चुराने की कोशिश करते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद देखते ही देखते वहां भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने व्यक्ति के साथ गंभीर मारपीट की, जिससे उसकी हालत अत्यंत नाजुक हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित कई संगतियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोयला खनन परियोजना से भी स्थापित 1691 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। राज्य सरकार ने लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार इन परिवारों को पुनर्वास, मुआवजा और अन्य सुविधाओं के लिए 1108 करोड़ की सहायता प्रदान की है। सबसे अधिक प्रभावित परिवार पकरी, डीहा, चट्टी, बरियारपुर और केंद्रकारी कोयला परियोजना से जुड़े रहे हैं, जहां लगभग 4800 परिवार विस्थापित हुए। इसके अलावा पचवरा साउथ ओपन कास्ट परियोजना के 86
परिवारों को मुआवजा दिया गया। सरकार ने बताया है कि 1791 अन्य परियोजना प्रभावित परिवारों को भी पुनर्वास किया जा चुका था, जबकि शेष मामलों में निपटारा केस टू केस आधार पर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि विकास परियोजना से प्रभावित परिवारों को समय पर उचित सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। झारखंड की राजधानी रांची में 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ हजारों छात्र झमाझम बारिश के बीच सड़कों पर उतर आए। राज्य के सभी 24 जिलों से आए अभ्यर्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक ऐतिहासिक संविधान यात्रा और विरोध मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए छात्र पूरी परीक्षा प्रतिक्रिया को रद्द करने के मामले सीबीआई जांच करने और आयोग में पूरी पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताते हुए सामूहिक रूप से संवैधानिक की प्रस्तावना पढ़ी और राष्ट्रगान गाया। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेट दिया कि जब तक भर्ती व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर उनका आंदोलन अवनत रहे जारी। झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दोड़ा पहाड़ के तहत प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के सबसे बड़े और एकमात्र सक्रिय शीर्षक पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र से 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। मिसिर बेसरा पर झारखंड और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 2.20 करोड़ का भारी इनाम घोषित था, जो देश के किसी भी नक्सली पर अब तक के सबसे बड़ी इनामी अस्त्रों में एक है। सुरक्षा बलों की खुफिया जानकारी मिली थी कि वह किसी बड़े हमले की साजिश रचने या इलाज के लिए इलाके में आया था, जिसके बाद आईबी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने संयुक्त घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। मिसिर बेसरा देश के विभिन्न राज्यों में हत्या, आईडी ब्लास्ट, जबरन वसूली और पुलिस पर जानलेवा हमले सहित 175 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में वंचित चल रहा था। उसकी इस गिरफ्तारी को नक्सली नेटवर्क और उसकी शीर्ष लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा और अंतिम झटका माना जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने परीक्षा के संचालन को लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर उनका खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीडीपीएल एजेंसी का वर्तमान या आगामी परीक्षाओं से कोई संबंध नहीं है। आयोग के अनुसार 20 मई 2025 को ही एक कार्यक्रम आदेश के तहत टीडीपीएल एजेंसी को परीक्षा संबंधित सभी कार्यों से डीएमपीएनएल सूची से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जेएसएससी सीजीएल 2023 तकनीकी विशिष्ट स्नातक परीक्षा, पीजीटी शिक्षा भर्ती और क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 जैसी किसी भी परीक्षा के प्रबंधन में इस एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। आयोग ने परीक्षार्थियों को आश्वासन किया है कि परीक्षा के संबंध में फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। साथ ही जेएसएससी ने चेतावनी दी है कि आयोग की विश्वसनीयता को ठोस पहुंचाने वाली भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के दुमका जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रसिद्ध बासुकीनाथ श्रावणी मेला में सुरक्षा ड्यूटी पर जा रहे एक पुलिसकर्मी की चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर स्थित दिघरिया के पास सिपाही की चलती मोटरसाइकिल से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर पुलिसकर्मी ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते में आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि पूरी मोटरसाइकिल धू धू कर जल उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से खाक हो गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने रेत और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक का सिर्फ ढांचा ही बचा था। इस हादसे के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। गनमती यह रही कि इस घटना से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। झारखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और अपडेट करने के लिए चलाए जा रहे स्टेटड इमेजिंग एंड रेक्टिफिकेशन SIR विशेष अभियान के तहत इन्म्यूफोरेशन फॉर्म सत्यापन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई तक थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से दोहरे नामों, मृत मतदाताओं और अस्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों के नामों को हटाना था। इसके साथ ही नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और
पुरानी तस्वीर में सुधार करने का कार्य भी BLO के माध्यम से घर घर जाकर किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिन योग्य नागरिक या गृहवासियों के निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा नहीं किए हैं, उनके नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस विशेष अभियान प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी 5 अगस्त को राज्य में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। पिछले 3 दिनों से संथाल परगना और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण साहेबगंज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नदी का पानी कई निचले मैदानी इलाकों और दीरा क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीण को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई है और NDRF की टीम अलर्ट पर रखा गया है।